मैं ध्यानपूर्वक आनंदीबेन का भाषण सुन रहा था और मुझे लगा कि वर्षों में इतना सार्थक और इतना प्रभावी भाषण मैंने नहीं सुना। मैं बधाई देना चाहता हूं उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए कि जिसमें महत्व की बातें दोनों हैं, ये स्थान और यहां के सब वक्ता। वर्षों पहले मैंने पहली बार जब प्रसिद्ध गीत सुना था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उसके थोड़े ही दिन बाद मैं अहमदाबाद आया था तो मैंने पहले कभी आश्रम जाकर के गांधी जी का आश्रम नहीं देखा था। मैं तब गया आश्रम देखने और साबरमती के संत ने क्या कमाल कर दिया ये समझने के लिए तब मैंने साबरमती नदी का जो स्वरूप था उसको जरा देखा। और जिन लोगों ने देखा होगा पहले उनको ध्यान होगा इस बात का कि वो नदी नहीं लगती थी, वो कोई गंदा नाला है ऐसा लगता है। नदी नहीं लगती थी, साबरमती का नाम इतना बड़ा था कि वास्तव में जब मैंने पहली बार देखी अहमदाबाद की ये नदी तो मैंने कहा ये जिस साबरमती के संत की सारी दुनिया में जय जयकार होती है कि उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। उनकी कमाल का संबंध इस नदी से नहीं था, उनकी कमाल का संबंध था भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर के, पंडित नेहरू से मिलकर के, उस समय के जितने कांग्रेस के नेता थे उन्होंने जिस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता दिलाई उसके कारण उनको कहा गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन कमाल किसी को देखना है तो मैं हिंदुस्तान के आप जितने लोग यहां पर आए हैं उनके परिचित जितने लोग दूसरे स्थानों पर बैठते हैं, दूसरे स्थानों पर रहते हैं, उनको कहो कि एक बार कम से कम अहमदाबाद आकर के और साबरमती के नदी को देखिए। और इस समय तो अभी शायद 10 मील ही बनी है, 10 मील बन चुकी है और अभी बन रही है। लेकिन जो कुछ बना है अब यहां का स्थान ये है। मैं नहीं सोचता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर होंगे। मुझे जब बताया गया कि यहां पर साबरमती के उस स्थान पर जहां पर एक स्थान बनाया गया है साफ सुथरा, जहां पर सभा के लिए लोग आएंगे, मुझे कल्पना नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। आए हैं और देख रहे हैं, अपनी आंखों से सुन रहे हैं यहां के सब भाषण, खास करके आनंदीबेन का भाषण जो था जिसमें उन्होंने एक एक विषय को लेकर के और उसके तथ्य बताए, आंकड़े बताए, उपलब्धियां बताई और कितना कुछ करके दिखाया है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान भर के लोग और किसी कारण से नहीं तो अहमदाबाद अब आए, आप जिनसे परिचित हैं उनको आग्रह करें कि आप अहमदाबाद आइए और जो साबरमती का रूप आज बन गया है और जिसके तट पर इतना सुंदर स्थान बन गया है उसको आकर के देखें और किस प्रकार से लोगों ने उसमें सहयोग दिया है, स्वयं योगदान देकर के एक भव्य नदी बनाई है। मैं यूरोप जाता था कभी कभी पहले तो देखता था कभी फ्रांस की नदी राइन कैसी बनी है। जिन जिन स्थानों पर शहर के बीच में कोई नदी है किसी देश ने उसको वैसे का वैसा रहने नहीं दिया है, उसको बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने इस साबरमती नदी को बदला है और उसके कारण साबरमती के संत की महिमा को बढ़ाया है और जिस प्रकार से आज आंकड़े देकर के इस प्रदेश की मुख्यमंत्री
मंत्री ने बताया है कि एक एक क्षेत्र में जो जो हमने योजना बनाई उस योजना को कार्यान्वित करते हुए कितने कितने लोगों को फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, ये सारी इतनी बातें बताई। उनको सुनकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ और मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रसन्नता में जुड़े और आप भी हिंदुस्तान में जिन जिन से आपका परिचय है और जिनको आग्रह कर सकते हैं आप कि आप आइए, एक बार स्वयं उनको ले आइए अहमदाबाद, अपने यहां पर ठहराइए, उनकी व्यवस्था करिए और उनको कहिए कि आप साबरमती का आज का रूप देखिए और साबरमती में आज जो परिवर्तन लाया गया है उसको देखिए, तो पता लगेगा कि सचमुच में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने और उनके सहयोगियों ने और आनंदीबेन जैसे उनके साथियों ने किस प्रकार से यहाँ के सारे माहौल को बदल करके और एक गर्व की बात गुजरात के लिए ही नहीं देश भर के लिए पैदा की है कि हम अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आनंदीबेन को मैं कहूंगा कि आप इस चीज का प्रचार करें कि किस प्रकार से यहां पर इसको क्या कहते हैं, इस स्थान को रिवर फ्रंट, ये रिवर फ्रंट कैसे बनते हैं और रिवर फ्रंट के रूप में क्या स्वरूप बन जाता है, आम जनता को क्या लगता है रिवर फ्रंट बना है। सचमुच तो गजब किया है। कुल मिलाकर के दोनों चीजें, इस साबरमती के स्वरूप को छोड़िए, लेकिन जब शुरुआत हुई थी सारे अहमदाबाद को बदलने की तो उसमें यह तय किया गया था कि आम जनता शौच के लिए बाहर मैदान में जाए, ये स्थिति बदलनी होगी और सब लोगों को अपने अपने घरों पर शौचालय होगा और शौचालय में ही जाकर के शौच करेंगे, ये व्यवस्था की गई और वो प्रगति हुई है। बहुत लाखों शौचालय बन गए हैं, प्रगति चल रही है अभी भी और उसको देख करके हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में भी उसका अनुसरण हो रहा है, उसकी नकल हो रही है। बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण बहुत खुशी होती है कि विकास हो तो ऐसा हो, प्रगति हो तो ऐसी हो कि जिसको देख करके लगे कि हाँ देखिए कितना परिवर्तन हो गया। और आज हमारे सारे हमारे साथियों ने जिस प्रकार के विचार यहां पर रखे, उनको सुन करके और इस स्थान को देख करके, आपके खिलते हुए चेहरों को देख करके मुझे भी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और मैं बधाई देता हूं आप सभी को, यहां पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों को और जिन जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है इस महान कार्य में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह जो स्थिति यहां पर पैदा हुई है इस नदी के तट पर, वह स्थिति उन सब स्थानों पर पैदा होगी जहां पर नदियां हैं और आज इस स्वरूप में नहीं है, लेकिन उस स्वरूप को बदल करके और वहां पर भी उन नदियों में ऐसी स्थिति लाई जाएगी जैसी नरेंद्र भाई ने और आनंदीबेन ने यहां पर गुजरात में लाई है और जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार फिर से मंच पर बैठे हुए सब मेरे साथियों को बधाई। आए हुए जितने सारे जनता के लोग हैं गुजरात के निवासी, उन सबको बधाई। और जो लोग नहीं आ पाए हैं आज, जिन जिनको आप कह सकते हैं उनको कह करके जितनी मात्रा में आप लोगों को और इस स्थान पर ला करके साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इतना ही तक नहीं, लेकिन ये कहने की स्थिति में होंगे कि गुजरात के नरेंद्र भाई, आनंदीबेन, आपने कर दिया कमाल, सचमुच ये कहकर के मैं बधाई देता हूं आप सभी को और गुजरात के सभी शासकों को जिन्होंने ये स्थिति लाई है और इस स्थिति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई।